अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने सोमवार को दावा किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94.5% प्रभावी साबित हुई है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 90% प्रभावी रही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में मॉडर्ना की वैक्सीन को तुलनात्मक रूप से बेहतर बताया गया है। आइए जानते हैं कि किन वजहों से मॉडर्ना की वैक्सीन बेहतर साबित हो सकती है। नई तकनीक से बनाई गई है वैक्सीन। मॉडर्ना की वैक्सीन नई तकनीक मैसेंजर mRNA पर आधारित है। mRNA तकनीक इंसानी शरीर को वैक्सीन फैक्ट्री में तब्दील कर देती है। ये वैक्सीन शरीर के सेल्स को वायरस प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करती है। मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करना आसान। मॉडर्ना कंपनी ने लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के अंतरिम डेटा के आधार पर यह कहा है कि वैक्सीन 94.5% तक सफल रही है। इस वैक्सीन को 30 दिनों तक सामान्य फ्रिज के तापमान पर रखा जा सकता है। वहीं 6 महीने तक स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। फाइजर की वैक्सीन सिर्फ 5 दिन ही सामान्य फ्रिज के तापमान पर सुरक्षित रह सकती है और लंबे वक्त तक स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इस वजह से मॉडर्ना की वैक्सीन की सप्लाई आसान हो सकती है। वैक्सीन लगाने पर संक्रमण हुआ तो भी गंभीर बीमार नहीं होंगे लोग। मॉडर्ना वैक्सीन के ट्रायल के अंतरिम डेटा के अनुसार 95 संक्रमण के मामलों में सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन दी गई थी। 28 दिनों के अंतर पर वैक्सीन की 2 खुराक दिए जाने के बाद भी 5 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। लेकिन ट्रायल डेटा से ये भी पता लगा है कि वैक्सीन लगाने के बाद जिन चंद लोगों को संक्रमण का सामना करना पड़ा, उनमें से कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ। वहीं फाइजर की वैक्सीन क्या लोगों को गंभीर बीमार होने से बचाती है? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। इसी साल मॉडर्ना शुरू कर सकती है सप्लाई। मॉडर्ना के ट्रायल में शामिल 95 मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि 11 लोग कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हुए, लेकिन इन सभी लोगों को वैक्सीन नहीं बल्कि प्लेसबो दिया गया था। मॉडर्ना कंपनी अमेरिकी सरकार के ऑपरेशन वार्प स्पीड प्रोग्राम का हिस्सा है, जो बहुत जल्द वैक्सीन तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। मॉडर्ना कंपनी इसी साल वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक की सप्लाई अमेरिका को कर सकती है। वही कंपनी 2021 में अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में वैक्सीन की 50 करोड़ से 1 अरब खुराक तक उत्पादन करने की उम्मीद कर रही है। किसी भी अन्य वैक्सीन से अधिक प्रभावी। फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन के 90% प्रभावी होने का दावा किया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का सीमित डेटा भी सार्वजनिक किया गया है, इसलिए रूसी वैक्सीन के भरोसेमंद होने पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं 11 नवंबर को रूस ने कहा था कि 20 संक्रमण के मामलों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि वैक्सीन 92% प्रभावी रहती है, लेकिन मॉडर्ना की वैक्सीन इन सब से कहीं ज्यादा 93.5% ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। वहीं चीन की विभिन्न वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ा डेटा भी अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।